श्री राधे श्री हरिवंश। आज गुरुवार है, हम घर से आ चुके हैं बड़े गुरुजी के आश्रम, और ये मेरे पीछे बड़े गुरुजी का आश्रम है। यहाँ पर पूज्य महाराज जी प्रति गुरुवार दर्शन के लिए आते हैं, तो आज भी आएंगे। तो सबसे पहले तो हम गुरुजी के चरणों में अपने वंदन करते हैं, और आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के श्री राधे श्री हरिवंश लिख करके गुरुजी के चरणों में अपनी उपस्थिति लगा दें। और यहाँ से हम चलेंगे राधा केली कुंज, और राधा केली कुंज का माहौल देखेंगे, फिर उसके बाद में यहीं वापस आएंगे गुरुजी के साथ साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये यमुना जी का पानी है, और यहाँ पर यमुना मैया का जो जल स्तर है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जल स्तर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में अगर दिल्ली से पानी छूटता है या फिर बारिश होती है तो ये जो यमुना का पानी है क्रॉस होकर के बड़े गुरुजी के आश्रम तक पहुंच सकता है। तो ये तो रिस्क वाली बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं राधा केली कुंज, वहाँ से शुरू करेंगे पूज्य महाराज जी के दर्शन। श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे राधे। मैया कहाँ से हैं? गाजियाबाद से हैं हम। गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद, मतलब अभी तो गुरुजी का दर्शन नहीं किया रहे, पर फिर भी इतना आनंद आ रहा है मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, भी गुरुजी का इंतजार हो रहा है, इसमें भी आनंद है? हाँ जी बिल्कुल, इंतजार में ही तो आनंद है। इंतजार में ही तो आनंद है। मैं भी बोल दूं। जय श्री राधे। मैं अलीगढ़ से आया हूँ भैया, और तुम्हारी सेवा में आया हूँ भैया। राधे राधे। गुरुजी भगवान की जय। अच्छा, यहाँ राधे राधे। वृंदावन में आकर के क्या माहौल लग रहा है? क्या थोड़ी सी उत्साह दिखाई दे रहा है? उत्साह, बहुत उत्साह है, इतना भक्ति में, भक्ति में, कृष्ण में, राधे में, हर तरफ हर राधे जगह से राधे राधे की गूंज आ रही है, सिर्फ राधे 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 राधे। राधे राधे। भैया बुला लो अपनी जन्म राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं, आपने बोला कि राधामयी है, कृष्णमयी है पूरा वातावरण यहाँ पर। क्या लग रहा है कि जो प्राचीन वृंदावन की कल्पना हम लोग करते हैं, क्या वैसा वृंदावन कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये तो भीड़ रस वाला, ट्रैफिक वाला, धूल मिट्टी वाला हो चुका है? नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं है, ये रज है, वृंदावन की रज है जो उड़ उड़ के हमारे ऊपर आ रही है। ये कोई धूल, कहीं उसमें कहीं कोई गलत है ही नहीं, सब वही यही है। हर हर कण कण में हमारे राधा रानी बसी हुई है, तो हम तो इससे भी चरण व्रत को लेकर। अच्छा, अब जैसे गुरुदेव महाराज की बात करें, क्या लग रहा है कि कितने समय से आप गुरुदेव महाराज को सुन रहे हैं? अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 6 महीना ही हुआ है। 6 महीने से मैं गुरुजी महाराज को सुन रही हूँ, पर उनकी कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, गुरुदेव महाराज जी को 6 महीने से सुन रहे हैं आप, तो 6 महीने से जो प्रेरणा मिली है, तो 6 महीने में क्या आपने सीखा है, क्या गुरुजी से शिक्षाएं ली हैं? गुरुजी का तो सिर्फ एक ही मंत्र है, राधा नाम जपो सारे कष्ट करो। अच्छा, आप कितने समय से सुन रहे हैं गुरुजी को? मैं भी 6 महीने से ही सुन। पूरी मित्र मंडली एक ही समय से सुन रहे हैं? नहीं, हाँ, हम सब गाजियाबाद में, हमारी ये है जोड़ने वाली। हाँ, इन्होंने जोड़ा है, मैं यही हमारी राधा रानी ने जोड़ा है। अच्छा, आप कितने समय से गुरुजी को सुन रहे हैं? मुझे 1 साल। 1 साल से। तो क्या लगा 1 साल से कि मैं ही अपना कल्याण क्यों करूं, अपने सहेलियों का, अपने सगे संबंधी का? कोई कुछ होती ही नहीं, महाराज जी और राधा रानी जोड़ने वाली, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कौन सी हो सकती हूँ? सिर्फ राधा रानी की जो प्रेरणा राधा है, रानी की कृपा है तो ये जुड़े हैं, मैं कुछ उनकी नहीं। कृपा है तो आज हम पहुँच पाए। हाँ, और आज हमें उनके दर्शन होंगे, उनकी कृपा से ही दर्शन होंगे। अच्छा, इससे पहले कभी दर्शन किया आपने? मैं आती हूँ दर्शन करने, पहली जब कृपा होती है तब वो बुला लेते हैं और मैं दर्शन करने आ जाती हूँ। अच्छा, पहली बार जब गुरुजी आपकी आंखों के सामने थे, क्या भाव था उस समय? भाव, कोई भाव ही नहीं था, मैं जानती ही नहीं थी, पर उनकी कुछ सेकंड्स की दृष्टि ने बिल्कुल पलट दिया उनकी तरफ, अपनी तरफ। मेरे को इवन नाम भी नहीं पता था, मुझे किसी ने जोड़ा कि दर्शन करके आते हैं 1 साल पहले, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो दर्शन करके गई तो शायद मैं यहीं की हो गई।
कुछ सेकंड ने आपका पूरा जीवन बदल सेकंड दिया। और एक बार दृष्टि पड़ी और एक बार मैं एकांतिक वार्तालाप में किसी के थ्रू चली गई, वहाँ बैठी तो बस वहाँ बैठने के बाद तो मैं यहीं की हो गई। अच्छा, क्या लगता है कि गुरुजी ये बोलते हैं कि संत जन के सानिध्य में आना ईश्वर की बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा, ये ईश्वर की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ खड़े नहीं हो ईश्वर सकते की थे। कृपा के बिना ना हम आ सकते हैं, हम खड़े ना- नहीं हो सकते इतनी देर तक, हमारे पैरों में दर्द हो जाएगा, हमें हाँ, कुछ और ना फिर कुछ यहाँ ऐसा हो जाएगा, हम आके- चले जाएंगे। यहाँ आके हमारी एनर्जीज ही बदल जाती है, जो वहाँ कुछ नहीं होती, बट यहाँ हम लोग की एनर्जीज डबल हो जाती है उनकी कृपा से। अच्छा, जैसे अभी कल गुरुजी की तबीयत थोड़ी डाउन ज़्यादा थी, क्या लगता है जब ऐसी सूचना हमें मिलती है कि गुरुजी की तबीयत खराब है, तो ऐसी ही सूचनाएं हमें हमारे ऊपर क्या असर छोड़ती है? असर मतलब ऐसा करती है, महाराज जी कहते हैं कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, बट आप अंदर मन में संत की बातों को समाओ, उनको देखो, शरीर का कोई महत्व नहीं है। परंतु उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे किसी महात्मा ने बोला था कि मैं 80 साल तक तो जीऊँगा ही जीऊँगा, तो हमारे मन में वो है कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, महाराज जी हमारे साथ ही, और एनीवेज वो हमारे अंदर है, कहीं है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। अच्छा, जब गुरुजन जब शिक्षाएं देते हैं तो उसमें दो तरीके की बात होती है कि जो मोस्ट ऑफ है समाज वो तो स्वीकार कर रहा है इन बातों को, कुछ ऐसे भी व्यक्ति समाज में आ जाते हैं जो गुरुजन के आड़े आते हैं। क्या लगता है कि ये लोग जानबूझकर अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हैं या फिर इनमें थोड़ी सी बुद्धि की कमी है? किसी भी में भी किसी बुद्धि की कमी नहीं है, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है जो उनको अपोज करते हैं। अपोज करने वाले भी वो होते हैं, फेमस होते हैं, और जो फेमस होते हैं वो तो होते ही होते हैं। जो संत अगर हैं विरोध वो नहीं होगा तो कहते हैं- कैसे पता चलेगा? पिछली कल के ही एकांतिक वार्तालाप में था कि जो विरोध नहीं करेंगे तो हमें हमारी स्थिति का कैसे पता चलेगा? वो भी हमारी जरूरी स्थिति है। हमारी स्थिति तभी पता चलेगी कि हम कितने शांत हैं और वो विरोध कर पा रहे हैं, तो वो राम है अपनी तो- स्थिति बताते हैं। राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस संत है, जी की तो स्थिति दोनों ही है। स्थिति ही पता उनसे विरोधियों से चलता है कि वो कितनी अच्छी स्थिति में है। अच्छा, वृंदावन में जब हम कदम रखते हैं तो पूज्य महाराज जी का तो चेहरा ऑटोमेटिक आता है, लेकिन और भी तमाम संत जन हैं जिनके दुर्लभ दर्शन है, वो दर्शन ही नहीं हो पाते। क्या लगता है कि वृंदावन संतों की खदान है? संतों की भूमि है, संतों की भूमि है। महाराज जी के, मुझे तो महाराज जी में ही सारा सब कुछ दिखता है, सारा मतलब कहते हैं ना गुरु ही ब्रह्मा है, तो वो गुरु ही है सब कुछ हमारे लिए, उन्हीं में सब कुछ है हमारे। अच्छा, युवा पीढ़ी पर क्या इम्पैक्ट देख रही है आप? आजकल तो बहुत चेंज है, मतलब इनकी वाणी ने तो कितनों को ही बदला है, कितनों को ही, सिर्फ वाणी मात्र से, सिर्फ ये सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग कितना चेंज। और मैं ही बिल्कुल अपने आप को भी बोलूँगी तो मैं नास्तिक थी, मेरा यू टर्न ही उन्होंने किया। मैं इवन मतलब पूजा पाठ में तो विश्वास नहीं करती थी, यहाँ आने के बाद उन्होंने यू टर्न कर दिया। उनको एक आया था कि आप जादू करते हैं, तो वाकई में वो जादू करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। अच्छा, एक ऐसा ही नास्तिकता की जब बात होती है तो विराट कोहली का भी नाम जुड़ जाता है। अनुष्का शर्मा ने उनको प्रेरित किया और यहाँ आकर के वो भी बिल्कुल अब आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये गुरुजी कोई मंत्र देते हैं या उनके चेहरे में वो शक्ति है? उनकी जो साधना है, उनका जो इम्पैक्ट है, वो उनकी साधना है, उनका तेज है, उनकी वाइब्स है, और उनकी जो एनर्जीज है ना, वो सिर्फ यहाँ नहीं कि कहाँ तक पहुँची हुई है, ये आप उसका वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और फोन पे ही देखिए तो उनकी ऊर्जा उससे उनकी भी आपको energy कनेक्ट कर देगी। आपको कनेक्ट कर देती है। अभी हम मिले नहीं थे तो ही हम कनेक्ट हो गए थे, और मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस यही वास मिल जाए। अच्छा, मैं चाहूँगा अभी वर्तमान समय को देखते हुए जो यूथ है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनको क्यों गुरुजी को सुनना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं थी ना, इन्होंने तो सबको डायरेक्शन दी है। जब आज हम मिडिल एज को डायरेक्शन नहीं थी तो यूथ को कहाँ से डायरेक्शन है? हमारे बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते। जब हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, जब हमें डायरेक्शन मिलेगी तो ऑब्वियसली उनको मिलेगी, और ये डायरेक्शन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हमारी उम्र कितनी है। तो आप बताओ ना, हम अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हमें ही नहीं है। जब हमें मिलेगी तो वो देख के हमारे पथ पे चलेंगे, और हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करते चलेंगे तभी अपने बच्चों को पेरेंट्स को फॉलो करते हैं बच्चे, और आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है। कोई ऐसे संत थे नहीं कि जिनकी वाणी सबको प्रभावित कर पाए, पर ये ऐसे हैं कि पूरा मतलब वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है। अच्छा, बाकी बिहारी जी के दर्शन हो गए? अभी करेंगे जाएंगे? पहले गुरुजी के करने के, पहले अपने महाराज जी के, फिर बाकी बिहारी जी के। अच्छा, पहले उनके मैसेंजर के पास आए?
गुरु गोविंद दो बड़े काके लागे भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, वो वही वाली बात। तो पहले वही बताएंगे। पहले वही बताएंगे। जी राधे 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 राधे, बोले राधे 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 राधे, बोले राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। राधे राधे बाबा, कहाँ से आए हैं? गुजरात अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया है, गुरु महाराज का दर्शन पाने के लिए 3 घंटे से खड़े हैं। इस अवस्था में 3 घंटे से खड़े, हैरान नहीं हुए? 5 बजे से निकले, महाराज जी निकल गए, फिर इधर आए आश्रम तक। तो अच्छा बाबा, ये जो ऊर्जा है खड़े होने की, वो कहाँ से आ रही है? अभी तक ऊपर वाला देता है, मालिक देता है, कृष्ण भगवान देता है, राधे राधे देता है। अपनी श्रद्धा है तो भगवान खुद चलाता है, अपना शरीर खुद चलाता है, मालिक वही है। अच्छा, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो ऐसे में आपने बहुत सारा समय देखा है, बहुत सारे साधु संतों को देखा है, तो क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी जो मार्ग बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और लोगों में ये बहुत प्रभाव छोड़ रहा है? नहीं, उनका प्रवचन सुन के तो इधर तक आए कि वो ज्ञानी पुरुष है और जो बात बोलते हैं वो सच है। अभी जो भगवान का कार्य ये ही महाराज कर रहे हैं, तो भगवान की जगह पे ही है, भगवान स्वरूप ही है, समझ लो। अच्छा, अभी यहाँ आकर के वृंदावन में कैसा लग रहा है? ये बढ़िया वृंदावन बढ़िया है, गोकुल सब घूम के आए। अहमदाबाद से आए, 400 आदमी है। अच्छा, 400 आदमी आए? हाँ, अभी रिसोर्ट में सब रुके हुए हैं। जी राधे राधे, आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश शहडोल से। मध्य प्रदेश से। कैसा लग रहा है? अमरकंटक मैया नर्मदा की उद्गम स्थली से आना हुआ। मैया नर्मदा के यहाँ से यमुना के तट पर आकर के कैसा लग रहा है? असीम अनुभूति हो रही है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि यहाँ वृंदावन रात्रिवास हुआ। सौभाग्य होता है तभी हो पाता। अच्छा, यहाँ जब हम कदम रखते हैं तो एक अलग उत्साह जैसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कोई त्योहार चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है जो संसार से बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है। कल से यही सोच रहे हैं, जो आपने कहा, कल से यही सोच रहे हैं। नित्य प्रतिदिन का बताते हैं, पूरी रात परिक्रमावासी चलते रहते हैं, सबको मुफ्त में भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, हर घर मंदिर सा दिख रहा है, पूरा वृंदावन मंदिर जैसा दिख रहा है। बिल्कुल अलग दुनिया में। अलग दुनिया, वृंदावन अलग दुनिया है। अच्छा, यही एक बड़ा कारण है कि कुछ लोग यहाँ वृंदावन आते हैं घूमने, फिर वो यहाँ देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि असली दुनिया तो यही है और वो यहीं रह जाते हैं। ये बड़ा कारण है कि यहाँ वृंदावन आकर के ठाकुर जी की अनुभूति होती है, लोग रुक जाते हैं। असली कृपा यही है, अगर अनुभूति हो जाए व्यक्ति को, इसी अनुभूति को कराने के लिए इतने बड़े बड़े संत लगे हुए हैं, नित्य प्रतिदिन उनका प्रवचन होता है और मुझे लगता है सहज अनुभूति होती भी नहीं है। 140 करोड़ का देश है, वृंदावन में अभी काफ़ी कम लोग हैं, ऐसे बहुत लोगों की भी आवश्यकता है। ऐसे ही अनुभूति हो सबको और सब ठाकुर जी के हो जाएं, यही भगवान की कृपा है। अच्छा, पूज्य महाराज जी का क्या रोल देख रहे हैं इस समय भारत में? जिस प्रकार से लोगों में एक सुधार चल रहा है, लोग आध्यात्मिक रास्ते पर आ रहे हैं, अपने आप को जब गुरु जी को सुन लेते हैं तो बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रोल देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है युवाओं पर? देखिए, कलयुग है, कलयुग में कहा गया है कि संतों के द्वारा ही उद्धार होना है। निश्चित रूप से प्रेमानंद जी, अभी जैसे बाबा जी ने बताया ना, प्रेमानंद जी स्वयं ठाकुर जी के स्वरूप में अंशावतार, ऐसे हम सबको दिखते ही हैं। निश्चित रूप से उनका जो शैली है, जीवन शैली, उनके वचन है, निश्चित उद्धार करने के लिए आए हैं, ऐसा अनुभूति हो रहा है। तभी तो हम सब इतने बड़े, मैं देख रहा हूँ अभी बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब सामान्य रूप से सब चल रहा है। ये यहाँ आकर सब सामान्य हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे हम वृंदावन में कदम रखते तो हमें चारों तरफ हर्षोल्लास तो दिखाई ही देता है, फिर भी जैसे संत जन की कृपा और मिल जाती है तो क्या हमें ये लगता है कि हमारा अब जीवन धन्य हो गया? त्याग की ओर जाने लगता है व्यक्ति। काफ़ी जो दिखावटीपन है वो समाप्त होने लग जाए तो समझ लो कि संतति हो गई, तभी संतति है, बाकी तो दिखावा है। अगर बड़े बड़े सोने के चैन पहन करके लोग आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, वो उतर जाए तो समझो कि कृपा हो गई, वरना कृपा अभी नहीं हुई, अभी बहुत आना पड़ेगा, बहुत आना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि यहाँ आना ही ज़रूरी नहीं है, आने के बाद में जो यहाँ का अनुभव है, जो फील है, वो लेना ज़रूरी है। अभी एक संत से मेरी चर्चा हो रही थी, ऐसे प्रयास किया बातचीत करने का, तो बड़ी मुश्किल में चर्चा पे आए वो, तो बताए कि उनको देखना ज़रूरी नहीं है, उनका मानना ज़रूरी है। जो उनको मान गया तो समझ लो कि उद्धार होना चालू हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमानंद जी तो सबको तो नहीं मिल सकते,
140 करोड़ का देश है, लेकिन सब उनकी बताए रास्ते पर तो चल सकते हैं। मुझे बताए, मैं लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा ही सब उनके सब शिष्य हैं इतने सारे। फिर उनके आज सोशल मीडिया पे इतना सारा चल रहा है, देश विदेश में उनका यहाँ से जाना कहीं हो नहीं पाता, और सबको एक साथ यहाँ केली कुंज में बैठाया नहीं जा सकता, लेकिन सबको सुनाया जा सकता है, सुनाया जा रहा है। आप जैसे लोग माध्यम बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है, ये परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनेगा भी, भविष्य में भी बनेगा। अच्छा, अभी बाकी बिहारी जी के दर्शन किया? हाँ, क्या लगता है उन कुंज गलियों में जाने के बाद में, और फिर बाकी बिहारी में जो भीड़ रहती है उसे देख करके क्या लग रहा है कि कॉरिडोर की कितनी आवश्यकता है? देखिए, ये संक्रमण काल है, बहुत बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है, बड़ा मन करना पड़ेगा। जो लोग उन गलियों में दुकान रखे हैं उनको बड़ा मन करना पड़ेगा। सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। आज आवश्यकता है, परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा पुराना ढांचा बना रहे, उसमें बहुत परिवर्तन ना हो, और उसको बनाए हुए और ये सारी व्यवस्था भी बनी रहे, उस दृष्टि से सरकार का एक काम तो बनता है, और हम सबको बड़ा मन करके इसको स्वीकार करके और इस काम में सहयोग करना चाहिए। जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ना उतर रही।
राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधा रानी बोलो राधे 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 राधे